इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आज फाइनली होली के अवसर पर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय जी ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा की रिजल्ट डेट है वो घोषित कर दी है। उन्होंने एक बड़े बड़े अनुमान के तौर पर बताया है किस तारीख के बीच में आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा परसीट कॉम्पिटिशन के बारे में चर्चा करूंगा। मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, पदों में वृद्धि होने से कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें यही कहूंगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो देखने को मिलेगी। क्योंकि रिजल्ट जारी होने पर, रिजल्ट अगर आपका रैंक वाइज आया तो रिजल्ट जारी होने पर आपको बताया जाएगा कि डीवी के लिए सेफ रैंक आपको कैसे चेक करनी है, कितनी रैंक वाले सेफ है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बड़े हैं, कौन सी शिफ्ट में। क्योंकि आपने देखा होगा जब रिजल्ट जारी होता तब मार्क्स जारी नहीं होते हैं और बिना मार्क्स के आपको पता नहीं चलता है कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हुआ। लेकिन जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं, कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होता है, मार्क्स के फॉर्मूले से आप कैसे चेक कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज की डेट में ही अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। इन्होंने बताया है कि पशु परिचर रिजल्ट 31 मार्च के पहले की संभावना बहुत कम है, यानी कि 31 मार्च से पहले तो आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो कब देखने को मिलेगा, आगे इन्होंने लिखा है कि 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच का प्रयास है। यानी कि इनका प्रयास यही है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, इन 4 दिनों के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। यदि और कोई परेशानी हुई, यदि सब कुछ सही रहा तो, यानी कि कोई इश्यू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तब तो ये रिजल्ट आपका 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में कभी भी जारी कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आ गई हो, टेक्निकल इश्यू आ जाए, तो फिर ये इसके बाद भी जारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो डेट दे रखी है वो 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच की दे रखी है। इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट में मैं आपको बता देता हूँ रैंक वाइज जारी किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा इस बार आपका एलडीसी एग्जाम का भी रिजल्ट अभी 2 दिन पहले जारी हुआ था, उससे पहले और भी जारी हुए थे अधीनस्थ बोर्ड के, जैसे कि पर्यवेक्षक महिला एग्जाम का रिजल्ट आप देख लो। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड ने जुलाई 2024 के बाद जितने भी रिजल्ट जारी किए हैं, जिनका एग्जाम के बाद डायरेक्ट डीवी है, उन सभी एग्जाम के रिजल्ट में उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई है, उन्होंने डायरेक्ट स्टूडेंट की रैंक बताई है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया उन सब की रैंक बताई है। अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि पशु परिचर में 10 लाख के करीब स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो क्या सभी की लिस्ट आएगी? तो क्यों नहीं आ सकती है। जब सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी ट्वेल्थ, अब सीईटी ट्वेल्थ में 9 लाख, 9.5 लाख के करीब स्टूडेंट पास हुए, उन सभी स्टूडेंट के रोल नंबर पीडीएफ में आए थे, जो स्टूडेंट पास हुए। तो यहाँ पर भी तो 10 लाख है, तो यहाँ पर भी जरूर आएंगे। रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया तो फिर आपने जिसने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उन सबकी रैंक बताई जाएगी और फिर उस रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आप डीवी के लिए, क्योंकि डीवी में तो जितने पद हैं उनके 2 गुना कैंडिडेट को या 1.5 गुना कैंडिडेट, वो विभाग पे डिपेंड करता है कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। क्योंकि कुछ विभाग होते हैं जो 1.5 गुना को बुलाते हैं, जैसे कि आप देख लो महिला आंगनबाड़ी का डीवी हुआ था, महिला प्रवेश का डीवी हुआ था, उनमें विभाग वालों ने 1.5 गुना को बुलाया। लेकिन कुछ विभाग है जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट हुआ है, आपका हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड हुआ है, तो इनमें विभाग है वो 2 गुना को बुलाते हैं। तो अब ये विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को। तो 2 गुना और 1.5 गुना बुलाने पर कितनी रैंक वाले सेफ है, ये जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा और नॉर्मलाइजेशन वैसे ही होगा जैसे आपके सीईटी ट्वेल्थ और सीईटी ग्रेजुएशन के एग्जाम में हुआ था। यानी कि आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन में सीईटी ट्वेल्थ और सीईटी ग्रेजुएशन के रिजल्ट में आपने देखा होगा कुछ शिफ्ट को तो 10 नंबर का फायदा हो रहा है, तो कुछ शिफ्ट को 10 नंबर का नुकसान हो रहा है। अब इसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से बचने के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने आगामी एग्जाम में जितनी भी एग्जाम है जहां पर स्टूडेंट की कैपेसिटी 8 लाख तक की है, वो प्रयास करें एक ही शिफ्ट में एग्जाम आयोजित हो। जैसे अभी अभी आपका पटवारी है वो पहले आपके 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाला था, वीडियो भी 2 दिन आयोजित होने वाला था, लेकिन अब दोनों को एक एक दिन का कर दिया है।
तो इसी तरह आगामी एग्ज़ाम अगली सीईटी जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, यानी कि 8 लाख से ज़्यादा ही होंगे, 15 लाख, 13 लाख, 14 लाख, वो तो पॉसिबल नहीं है एक दिन में कराने का। तो उन एग्ज़ाम में तो नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, आगामी एग्ज़ाम जो भी, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन एक शिफ्ट में होगा उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस रहने वाला है पशु परिचर भर्ती परीक्षा में, वही रहने वाला जो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th में रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, एस आई जे इक्वल टू एम प्लस एक्स आई जे माइनस एम आई अपॉन सिग्मा आई इंटू सिग्मा। अब ये मैं हर वीडियो के लास्ट में बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे, तो उन्हें इस चीज़ का नहीं पता हो, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जो नई अपडेट आती है वो बता देता हूँ, और उसके बाद लास्ट में आपको मैं हर बार ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए तो उनको ना पता हो इसके बारे में, इसलिए आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको सभी को मालूम है सिग्मा आई और एम आई की जो वैल्यू है वो हर शिफ्ट के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन 1, 2, 3 दिसंबर को टोटल 6 शिफ्टों में आयोजित हुआ है, तो सिग्मा आई और एम आई की वैल्यू हर शिफ्ट के लिए अलग अलग होगी। अब रिजल्ट आने पर आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके रिजल्ट की पीडीएफ में एम आई और सिग्मा आई की वैल्यू दे रखी होती है, तो जिस शिफ्ट में एम आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस शिफ्ट को उतना ही नुकसान होता है नॉर्मलाइजेशन में, ये बात आप ध्यान रखना। अब बाकी कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर घटेंगे वो रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा, विस्तार से करके बताऊंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और नॉर्मलाइजेशन के अलावा जो मार्क्स का फॉर्मूला वो आपका ये रहने वाला है, जो अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये वाला। क्योंकि आपको मालूम है पेपर में 1/4 नेगेटिव थी, इसलिए डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 4 है, और कोई क्वेश्चन खाली छोड़ा, अगर कोई भी गोला नहीं भरा तब 1/3 नंबर है वो काट लिया जाता है, इसलिए मैंने आपका यहाँ 1/3 भी किया है। तो ये फॉर्मूला रहने वाला है। अब इसके लिए की फैक्टर की वैल्यू, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो की फैक्टर की वैल्यू में थोड़ा बदलाव आता है, क्योंकि जो डिलीट क्वेश्चन होता है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर बांट लिए जाते हैं। तब अगर आपकी सेट में कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो की फैक्टर की वैल्यू 1 पॉइंटों में कुछ आने लग जाती है, और अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता तो की फैक्टर की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। क्योंकि की फैक्टर की वैल्यू 1 कैसे रहने वाली है वो मैं आपको करके भी बता सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स आपको मालूम है पेपर 150 नंबर का था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 थे। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं, यहाँ भी 150 लिख लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि वैलिड क्वेश्चन भी 150 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फैक्टर की वैल्यू 1 आई है। अब अगर आपके 2 क्वेश्चन जैसे कि डिलीट हो जाते तो यहाँ मैं 148 करूँगा, जब आप सॉल्व करोगे तो 1 दशमलव कुछ वैल्यू आएगी। तो जो पॉइंटों के बाद वैल्यू आती है वो जो डिलीट हुए क्वेश्चन है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं, इस वजह से परिवर्तन आता है वैल्यू में। अब की फैक्टर की वैल्यू हर शिफ्ट में अलग अलग हो जाएगी। अगर किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो वहाँ 1 ही रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए किसी शिफ्ट में तो की फैक्टर की वैल्यू में बदलाव आएगा। किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसमें भी की फैक्टर वैल्यू में और बदलाव आ जाता है। तो वो किस तरह से करना है आपको जब रिजल्ट आएगा तो मैं विस्तार से अलग से बताऊँगा ही। फिलहाल अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, जैसे कि आप सभी को मालूम है 499 पदों में वृद्धि हुई है, और वो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 499 पदों में वृद्धि से कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं। जैसे कि जनरल हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी, इनमें कितने कितने पद बढ़े हैं वो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल मैं आपको मोटे मोटे तौर पर यही बताना चाहूँगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको रैंक कैसे चेक करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी नॉन टीएसपी में 1443 पद है, 1443 पद है। तो आपको भी क्या करना होगा, अगर आपकी रैंक 1443 के अंदर आ रही है तो आप जनरल से सेलेक्ट हो जाओगे, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे एससी से हो। मैं डीवी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की रैंक की बात कर रहा हूँ। डीवी के लिए अगर आपको देखनी है तो इसमें आप रिक्त पदों के 2 गुना कर दो, यानी कि 1443 का डबल कर दो, उतनी रैंक तक वालों को देखना है कि सेफ जोन में है या नहीं है। अब अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है जैसे कि मान लो, और आपकी रैंक 1600 के अंदर आ रही, तब आपको क्या करना होगा, जनरल से तो 1443 हो गए हैं, फिर आपको देखना है कि ओबीसी में नॉन टीएसपी में कितने हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग में आप देख सकते हैं 832 रहे, जनरल कैटेगरी के पद कितने 832 हैं। तो 1443 के बाद से ओबीसी वाले काउंट करने, अगर 1443 से पहले कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको काउंट कहाँ से करना होगा, 1443 के बाद से काउंट करना है, और जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। अब डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो बाद की जानकारी मैं बाद में बता दूंगा आपको। फिलहाल आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका रिजल्ट है वो अभी अभी की अपडेट यही है
कि रिजल्ट आपको 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर और आगे खिसक सकती है, लेकिन 31 मार्च से पहले जारी हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय जी ने आज ही जस्ट ये ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि 31 मार्च के पहले की संभावना तो बहुत ही कम है। 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच का प्रयास है, यदि सब कुछ सही रहता है तो। बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अगर रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिला तब तो आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। कट ऑफ कितनी गई है कौन सी कैटेगरी में वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और स्कोर कार्ड थोड़े दिनों बाद यानी कि जब रिजल्ट आएगा उसके थोड़े दिनों बाद वेबसाइट पर अपलोड होंगे। तो आपको अगर रिजल्ट के समय चेक करना है कि स्कोर कार्ड कितना है और नॉर्मलाइजेशन में मेरे कितने नंबर बढ़े हैं, तो वो मैं जब रिजल्ट आऊँगा तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करके बताऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कट ऑफ है वो आपको अगर रिजल्ट रैंक वाइज आया तो कट ऑफ आपको जब फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा, एक बार फिर से कह देता हूं, आप चाहे कोई भी उठाकर जुलाई 2024 के बाद जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आए वो आप उठा के देख लीजिए सितंबर से, यानी कि 18 सितंबर को उन्होंने महिला प्रवेश का रिजल्ट जारी किया था, प्री डीवी रिजल्ट। उसमें भी उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी, रैंक वाइज रिजल्ट बताया। उसके बाद 20 सितंबर को उन्होंने सूचना साई की टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट भी जारी किया था और उसके अलावा महिला आंगनवाड़ी का भी रिजल्ट जारी किया। दोनों एग्जाम में उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी, लेकिन इन दोनों एग्जाम में कट ऑफ नहीं बताई, लेकिन महिला परीक्षक महिला आंगनवाड़ी का जब 3 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आया था तब उन्होंने कट ऑफ बता दी थी। और उसके बाद आप 15 अक्टूबर के आसपास देख लो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का रिजल्ट आया था। आप चाहिए तो वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हो, तो वहाँ जब आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगी, कट ऑफ का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। इसी तरह 28 नवंबर के आसपास महिला अधिकारिता एग्जाम का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी उन्होंने रैंक बताई थी, कट ऑफ नहीं बताई थी। और अभी 2 दिन पहले ही एलडीसी की टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी, रैंक वाइज रिजल्ट बताया। और एएनएम का फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें उन्होंने कट ऑफ बताई थी। यानी कि ये सीधा सा पॉइंट है कि फाइनल रिजल्ट पर आपको कट ऑफ बता दी जाएगी। प्री डीवी में ये रैंक वाइज रिजल्ट जारी कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड, तो रैंक वाइज में आपने जितने भी एग्जाम दिया, जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उन सब की रैंक पता चल जाएगी और अपनी रैंक से आप चेक कर सकते हो कि डीवी के लिए आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। और वो कैसे चेक करनी है जब रिजल्ट आएगा मैं आपको और बता दूंगा। फिलहाल मैंने अभी इस वीडियो में मोटे मोटे तौर पे बता दिया है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए हमें, और आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कौन सी कैटेगरी से, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।